तो देखिए दोस्तों, अपने पास क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन 2023 में आया है। तो हम इसको समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बहुत बच्चा को इसमें प्रॉब्लम होता है। तो देखिए, सबसे पहले बनाने का प्रोसेस सेम ही है जो हर बार हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो जेड का वैल्यू ये दिया हुआ है और ये 3 इस तरह से कांस्टेंट दिया हुआ है। तो ग्राफ हमको पहले इसका बनाना है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम पॉइंट निकालते हैं। तो ये पॉइंट इसका हम यहाँ पर निकाले हैं। ये सब बच्चा आसानी से कर सकता है, ठीक है। सेम प्रकार से इस लाइन का हम यहाँ पर पॉइंट निकाल लिए हैं। ये एक्स का वैल्यू 0 पुट करके वाई का वैल्यू निकालेंगे, वाई का वैल्यू 0 पुट करके एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो ये हर एक बच्चा को अच्छा से करने आता है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये जो लाइन था ये, इस लाइन से अब एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स वाई का वैल्यू निकालना सेम है, इस पॉइंट को निकालना। एक्स का वैल्यू 0 पुट करेंगे, वाई का वैल्यू 5 आ गया। वाई का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो एक्स का वैल्यू 7/2 आ गया। अब 7/2 का मतलब यहाँ पर ध्यान रखना है कि 3.5, ठीक है। अब इसको करेंगे कैसे, क्वेश्चन कैसे करना है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन कैसे करना है जब एग्जाम में आएगा। तो यहाँ पर देखिए कि हम पहले इसको मिलाए नहीं है। काहे नहीं मिलाए हैं कि जितना बार क्वेश्चन को हम बनाए हैं उतना बार अलग अलग आंसर आया है। हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, देखिए हम इसी को यहाँ पर बनाए हैं, लेकिन इसमें क्या है कि गलत बन गया है। सेम चीज़ को आपको स्केल से बनाना है, इसीलिए हम यहाँ पर गलत हो गया है। तो देखिए गलती क्या होता है वो हम समझते हैं। सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पहले बना लिए। ये तो सब बच्चा आसानी से कर सकता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि दिक्कत क्या होता है। तो दिक्कत यहाँ पर ये है कि सबसे पहले हम देखते हैं इस ब्लैक वाले को। ब्लैक वाले को काहे देख रहे हैं, सबसे पहले देखिए 3 को अपने पास लाइन है ना। तो पहले इसका लाइन बनाएंगे, फिर इसका बनाएंगे, फिर इसका बनाएंगे, तीनों का एक एक करके बनाएंगे। तो पहले ये लाइन को आप अच्छे से देख लीजिए। ये लाइन है अपने पास x + y = 4, ये सर। तो इसका लाइन बनाने के लिए पहले ये डब्बा के पास जाएंगे। तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4। तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 4, यहाँ पर ये पॉइंट है। तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4, ये हो गया। ये काला कलम से लिखे हैं, ठीक है। अब देखिए इसी में x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 4। तो y का वैल्यू यहाँ पर 0 और x का वैल्यू 4 यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए ये जो ब्लैक आया, ये दोनों को हमको मिलाना है। अब जब हम ऐसे मिलाएंगे ना, देखिए अब हम क्या करते हैं कि जब इसको हम ऐसे मिलाएंगे तो हो सकता है फिर से गलत आ जाए। तो आपको स्केल से प्रॉपर अच्छे से मिला देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सेम प्रकार से जैसे इसका हम बनाए, तो ये इस लाइन का हम समीकरण लिख देते हैं। इस लाइन का समीकरण क्या है, x + y और बराबर 4, ठीक है, तो लिख दिए। अब देखिए हम इसका लाइन बनाते हैं। तो 3x + 8y = 24 है। तो इसका कैसे बनाएंगे, इस डब्बा से बनाएंगे। इस डब्बा का मतलब x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3। देखिए तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3 यहाँ पर लाल कलम से बना हुआ है। तो हम यहाँ लाल कलम देखते हैं, ठीक है। देखिए लाल कलम से यहाँ बना है कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3। तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3, यही हो जाएगा। हाँ, दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, x का वैल्यू 8, y का 0। तो x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू 0। तो x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू 0। यहाँ पर देखिए, यहाँ एकदम साइड में यहाँ हो गया, x का वैल्यू 8, y का वैल्यू 0। अब ये जो दोनों आया ना लाल वाला, इसको लाल वाला को लाल वाला से स्केल से एकदम मिलाना है। इसको इससे स्केल से मिलाइएगा, कभी गलत नहीं होगा। मिल गया स्केल से, ठीक है सर। अब क्या करना है, 2 लाइन बन गया। इसका जो लाइन का समीकरण था, इक्वेशन था, उसको भी लिख देते हैं। तो ये था अपने पास 3x + 8y = 24। अब फिर से हम पेन चेंज करते हैं। अब देखिए अब हम इसका लाइन बनाएंगे, इस लाइन का समीकरण बनाएंगे। तो ये डब्बा बना लिए, यस सर। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 5। तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 5, ये पॉइंट है। तो इसको हम घेर दिए, यस सर। अब ये पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट यहाँ देखिए, x का वैल्यू 7/2। x का वैल्यू 7/2 का मतलब क्या होता है, 3.5। तो x का वैल्यू 3.5 और y का वैल्यू 0। तो देखिए ये जो पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट, ये 7/2 0 7/2, 0। तो यहाँ से 3, यहाँ 3 और 4 के बीच में 3.5 आएगा। 7/2 मतलब 3.5, 3.5 यहीं पर होगा ना भैया, 3.5 यहीं पर होगा 3 और 4 के बीच में। हाँ,
तो अब ये जो ग्रीन वाला है ना, इसको आपको स्केल से मिलाना है। देखिए यहीं पर गलती होता है, जब आप स्केल से इसको मिलाएंगे ना तो कहीं पर गलती नहीं होगा, ठीक है। अभी भी शायद सही बन गया है गलती से। देखिए अब क्या करना है, पहले इसका लाइन लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं 7x 10x + 7y बराबर 35। अब देखेंगे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में जितना था सब में ये है, ये तो इसका मतलब हम क्या बताएं कि जब भी ऐसा रहेगा इसका मतलब क्या होता है, ओरिजिन के तरफ ग्राफ लेना है। ये सर इसका क्या मतलब है वो समझिए। देखिए हमको सब में क्या है, इस प्रकार का दिया है, तो सब में ऐसे कर देते हैं। हाँ सर कर दीजिए। अब देखिए ऐसे करने का मतलब क्या होता है, ओरिजिन के तरफ। तो पहले हम करिया वाला देखेंगे। ओरिजिन के तरफ मतलब ये ग्राफ, ठीक है सर, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब देखिए ये लाल वाला देखते हैं। तो लाल वाला भी हमको ओरिजिन की तरफ लेना है, इसका मतलब ही होता है ओरिजिन की तरफ मतलब नीचे वाला। तो ध्यान से जब आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये ग्राफ, ठीक है सर, ठीक है सर। अब ग्रीन वाला देखते हैं। तो ग्रीन वाला में भी सेम काम है, ये मतलब नीचे वाला का मतलब ये वाला ग्राफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब ध्यान से देखने की ज़रूरत है, ये कौन सा पॉइंट है जिसमें तीनों ग्राफ है। तो यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, ये जो हम कर रहे हैं ग्रीन से, ये है, और देखिए यहाँ पर ये, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ये जो है, जो हम ये घेर रहे हैं ये तीनों में है ये। अब यहाँ पर ध्यान से देखने की ज़रूरत है एकदम। यहाँ पर आने के बाद देखिए तो ये वाला ग्राफ होगा, ये ग्राफ। यहाँ पर आने के बाद फिर से कौन सा ग्राफ, ये वाला, मतलब तीनों में तो यही ग्राफ होगा ना। हाँ सर, तो ये जो है यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर सही बन गया है, गलती से ही सही बना है, लेकिन यही इसका सही आंसर होगा। देखिए जो तीनों में ग्राफ है तो यही है तीनों में। हाँ सर, ये जो है तीनों में कॉमन है, ये पता चल गया। अब हमको क्या देखना है, इस पॉइंट को निकालना है और इस पॉइंट को निकालना है। तो इसमें देखिए इसका कॉर्नर पॉइंट, ये जो आता है ना ग्राफ, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका कॉर्नर पॉइंट निकालते हैं। कॉर्नर पॉइंट का मतलब क्या है, ये और यहाँ पर ये और ये 5 को कॉर्नर पॉइंट है, 1 2 3 4 5। अब ये पॉइंट निकलेगा कैसे, तो इस पॉइंट को निकालने के लिए देखिए हम इस ग्राफ को पहले भी बनाए हैं, ठीक है ना। तो पहले हम ये समझते हैं कि इस पॉइंट को निकालेंगे कैसे। ध्यान दीजिए इस पॉइंट को कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, ये वाला पॉइंट देखते हैं। तो ये जो पॉइंट है किस लाइन को कट के बनता है, तो ये वाला लाइन जो है ये लाल वाला और ये ब्लैक वाला काट के बन रहा है, लाल और ब्लैक। ये और कौन सा है, यहाँ जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट, ध्यान से देखेंगे आप तो आपको दिखेगा। देखिए ये जो पॉइंट है अपना इस लाइन से कटा है और ये काला वाला से कटा है। तो इस लाइन को, इन दोनों लाइन को, ये वाला और ये वाला, ग्रीन वाला और काला वाला, तो ग्रीन वाला जो लाइन है अपना, ओहो ये ग्रीन नहीं है, ये लाल वाला ही है, पूरा फिट आ गया। देखिए आप ये समझिए, ये और ये, इस दोनों को हमको सॉल्व करके ये पॉइंट निकालना है। इस दोनों का मतलब क्या है, इस लाइन का समीकरण क्या है, तो इस लाइन का समीकरण है x + y = 4, x + y = 4। अब ये देखिए इसका समीकरण, यही कट के बना है ना, तो इसका समीकरण क्या है, इसका समीकरण क्या है देखते हैं। काला वाला का समीकरण, काला वाला समीकरण x + 4 था, ठीक है, और लाल वाला क्या था, 3x + 8y = 4। तो यहाँ 3x + 8y = 4। अब आपको क्या करना है, यहाँ से x और y का वैल्यू निकालना है, तो जो आएगा वो इस पॉइंट का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो ये पॉइंट देखिए कौन कौन कटा है, ये ग्रीन वाला कटा है और काला वाला कटा है। तो काला वाला का समीकरण क्या है, काला वाला का है x + y = 4, यस सर। और ग्रीन वाला ये जो है, ग्रीन वाला का समीकरण क्या है, तो ग्रीन वाला समीकरण क्या है, 10x + 7y = 35। अब देखिए यहाँ से भी हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x y का जो वैल्यू आएगा वो इसका वैल्यू आ जाएगा और यहाँ जो आएगा ये इसका वैल्यू आएगा। अब 5 को पॉइंट पता चल गया, ये पाँचों, 1 2 3 4 5। अब इस पाँचों पॉइंट को हमको क्या करना है, जेड में रख के निकाल देना है। जेड में पुट करेंगे, जो ज़्यादा आएगा वही आंसर हो जाएगा, मैक्सिमाइज पूछा है, ठीक है।
अब देखिए, अगर एक्स वाई का वैल्यू निकालने में दिक्कत है तो यहाँ पर तो रफ में हम किए हैं, आप खुद से निकालिएगा और चेक कीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। मेन यही था ये ग्राफ बनाना, ये आप अब सीख गए होंगे। ठीक है।